हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे? सारे ठीक ठाक सबका? चलिए, तो आप सबके सामने फिर से प्रवीण कुमार पांडे, पीके पांडे है ना। वेलकम टू दिस चैनल संटू गुरु एंड ऑल्सो आई एम संटू गुरु है ना, बट माय नेम इज़ प्रवीण कुमार पांडे माई सेल्फ। ओके, इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट्स, आप जान लो है ना कि आई एम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट दैट टाइम। और इतिहास ना ही पूछो तो बेटर मेरा है ना, बस इस प्रेजेंट आपके सामने हो। ओके, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो है सो डोमेन और रेंज चल रहा था ना। रेंज का मैंने उसे एक लेक्चर अपलोड कर चुका है, इन विच रेंज डिटेल्ड अबाउट रेंज ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। उस वीडियो में जो है सारा डिटेल है, मैंने उसका लिंक है ना इसमें दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जा करके है ना उसको वॉच करोगे अगर जिस है ना जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं। कारण क्या है कि प्रीवियस लेक्चर तक बेटा जब तक आपके मन में नहीं आएगा ना, नेवर यू अंडरस्टूड नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। टुडे आवर लेक्चर इज रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो देखते हैं इसमें कुछ फार्मूलाज वगैरह, अगर आप लोग कुछ पढ़े हैं ट्रिगोमेट्रिक तो कुछ फार्मूलाज वगैरह कहीं कहीं यूज हम लोग करेंगे, बट समथिंग उतना मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा, ठीक है, ताकि बिना पढ़े भी आप लोग बना सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोग इस चीज़ पर कमांड कर लेंगे बहुत अच्छे, तो जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा है ना आराम से आप लोग किसी बुक को डील कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विदाउट गोइंग टू डील अवर टॉपिक। दिस इज द ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ना, टीएफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। चलिए सबके रेंज की बात करते हैं ना। इसके पहले वाले है ना डोमेन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जब मैंने लेक्चर दिया है, ठीक है, तो मैं उसका भी लिंक इसमें दे दूंगा। तो उसमें जो है सो मैंने डोमेन और रेंज दोनों के बारे में डिटेल किया था, तो जिनको जानना है वहां से जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ऐसे करके बना हुआ है टेबल, तो यहां मैंने सिर्फ जो है सो रेंज के बारे में लिखा है। चलिए देखते हैं साइन एक्स का रेंज कैसे लेते हैं हम लोग। तो मैं डिटेल किया था ग्राफ के बारे में, ठीक। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर हियर ये इस तरीके से ना, यहाँ भी इस तरीके से है ना, 1 एंड -1। ओके, ये 1 पर टच करता है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है ऊपर, +1, और मिनिमम वैल्यू कितना जा रहा है, -1 -1, ठीक। तो बस इसका लिख दिया -1 से 1। अच्छा, इस पर है ना इक्वेशन के तौर पर लिखा जाए अगर इसको, तो ये भी लिख सकते हैं, अपना बगल लिख लेना, -1 इज ग्रेटर देन साइन एक्स लेस देन 1 है ना। मतलब -1 से लेकर के 1 के बीच में इसके वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। और इसी बात को याद रखना हमेशा है ना, साइन एक्स के बीच में -1 है ना मिनिमम वैल्यू, और +1 जो है सो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। अब लेते हैं कॉस एक्स का भी वही हाल है ना, -1 से लेकर के 1 के बीच में, चूंकि इसका ग्राफ कैसा होता है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, एक फंक्शन पूरा है ना, नेक्स्ट स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस तरीके से फिर पूरा, फिर स्टार्ट है ना कंटिन्यू स्टार्ट होता चलेगा, जहाँ ये खत्म होगा 2π होगा ना। पढ़ चुके हैं, बाकी डिटेल बता चुके हैं। डोमेन ऑफ, ये डिटेल कहाँ है, डोमेन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वाले है ना पेज में, ठीक है। चलिए, तो 1 से यहाँ देखो नीचे आया -1, तो 1 से लेकर -1 तक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो ऑल्सो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज कॉस एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। चलिए आर के लिए लेते हैं ना, tan के लिए, तो tan का ग्राफ कुछ बेटा ऐसा होता है ना, इस तरीके से ऐसे लेते हैं, सॉरी फॉर दैट यार, इस तरीके का हम लोग ग्राफ लेते हैं ना, ऐसे करके लेते हैं, इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है ऐसे करके ग्राफ, ठीक है, इस टाइप का। तो इसका देखो ना ऊपर तक जा रहा है ना पूरा, इन्फानाइट आएगा जाएगा, इन्फानाइट आएगा जाएगा, तो इसका आर हम लोग क्या करते हैं, इन्फानाइट तक लेते हैं। वाई का वैल्यू इन्फानाइट तक जाता है ना, ऊपर जहाँ तक सब सही है, ठीक है। बाकी डिटेल से टीएफ जब पढ़ा जाएगा ना तो वहाँ पूरा अच्छे से बात किया जाएगा। चलिए कॉट का वही हाल है ना, तो tan कॉट का अपना आर याद रखो, ठीक है, नॉर्मल सा बात है। सेक का मेन इसको रखना है ना, नहीं समझना है इसको, ठीक है।
तो मेरे पास सेक दिए हुए ना, सेक एक्स, तो y इक्वल टू सेक एक्स दिए हुए हैं। सोचो जरा कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम y इक्वल टू 1 कॉस एक्स लिख सकते हैं। कॉस एक्स का हमको पता है ना। अब कॉस एक्स लिख दिए जब तो यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू 1/y हो जाएगा। अब चलिए लिखते हैं ना, कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी तो देख लिए -1 से लेकर के 1 तक है ना। ओके, नाउ हियर वी कैन राइट ऑल्सो 1/y लिख सकते हैं यहाँ पर 1 -1, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, है ना। अब 1/y जब लिखा मैंने तो मुझे 1/y नहीं, y मुझे चाहिए ना। मुझे क्या चाहिए, y। तो y मुझे चाहिए, तो अब इसलिए सी बात है कि है ना इन्वर्स हो जाएगा। जब इन्वर्स होगा तो साइन क्या चेंज हो जाएगा, याद है। जब ये ऊपर जाएगा तो साइन इधर आ जाएगा ना, -1, और ये इधर हो जाएगा 1। ओके, मतलब कि अगर हम लिखें यहाँ से ग्राफ के तौर पर, तो ये y है ना, y के यहाँ पर तुम क्या सेक एक्स लिख सकते हो ना, सेक एक्स 1। आई देखते हैं हम लोग, -1 1 प्लस माइनस प्लस तो होगा है ना, श्योर एकदम शॉर्ट है यार, क्यों नहीं होगा ना, वो तो है ना, तय है ना। देखते हैं हम लोग, यहाँ से अगर लिया जाए तो सेक एक्स का वैल्यू जो है सो 1 से ग्रेटर है, इधर जा रही है ना। और यहाँ क्या हमारे पास -1 से लेस है, -1 से लेस इधर है ना। यानी कि यहाँ पर जो सेक एक्स जो करेगा, मतलब सेक एक्स वाई जो बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा मेरा, -∞ टू -1 चाहिए, यहाँ चाहिए है ना, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक दिस है ना। सो रेंज ऑफ सेक एक्स इक्वल टू यही चाहिए ना, डिटो। तो इसी चीज़ का यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन बनाने में, है ना। आराम से बस देख लेना है, कोई दिक्कत। फिर से एक बार देख लो, cos x इक्वल टू 1/y लिख दिया मैंने, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का सारा क्वेश्चन बनाने में करना है हमको, है ना। हर जगह cos x इक्वल टू 1/y निकाल लिए, चलिए, है ना। या यहाँ से भी लिख तुम छोड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं था ना, इसको के भी कर सकते हो। ये बात खुद ब खुद समझ तुमको आ जाएगी, है ना, खुद से। अब cos x का हमको पता है, sec x का निकालना है, cos x का हमको पता है। तो cos x का -1 to 1, ओके। तो -1 to 1 अगर लेकर चले हम, तो cos x के बदले 1/y लिख सकते हैं हम। देखो तो यहीं से cos x के बदले 1/y आ जाएगा, हमको y चाहिए, cos x नहीं, हमको y चाहिए। हमने 1/y लिख दिया। ना यार -1 1। अब 1/y जब है ना डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में होगा तो साइन है ना, इनइक्वालिटीज़ का साइन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन से ग्रेटर देन हो गया ना। अब y के बदले सेक एक्स लिख दिए, -1 इधर 1। तो यहाँ सेक एक्स का वैल्यू क्या, 1 से ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर -1 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 0, तो -1 से लेस देन इक्वल टू 0 मिला दिया सबको, है ना। चलिए, अब इसी तरीके से cosec x का भी निकाल लेना अपना, ठीक है। cosec x का है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उतार लो अपना इसको, है ना। यहाँ पर जो सो cosec लिख दो, cosec x, ये क्या हो जाएगा sin x। बात तो समझ रहा है ना सभी यार, sin x है ना। यहाँ क्या हो जाएगा sin x 1/y, यहाँ क्या आ जाएगा cosec x, है ना। चलिए, बाकी सारा चीज़ है ना, ठीक, डिटो आंसर। अच्छा, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा सोच लो, है ना। r माइनस इसमें से -1 और 1 को छोड़ करके इसके बीच का वैल्यू को स्किप करके बाकी टोटल r हमको चाहिए, हाँ या नहीं। इधर पूरा चाहिए, इधर पूरा चाहिए, तो -1 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, तो इन दोनों के बीच वाला सिर्फ नहीं चाहिए ना। तो जो नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या, -1 और 1 नहीं चाहिए, लेकिन दोनों के बीच का सारा नंबर इसमें आ रहा है, जिसको हमको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी लिखने का एक तरीका है अपना, ठीक है, आता है कभी कभी। तो ये था हमारा टेबल, है ना। तो इसी टेबल के सारे सारा काम होगा ना, लगभग कुछ हम इसी के सारे डील करेंगे। लगभग तो बस है ना साइन कॉस के सारे डील करते हैं लगभग, ना सबको, tan को उसी में डाल देते हैं ना, चूँकि साइन कॉस एक ऐसा फंक्शन है
इसमें सबको हम लोग डाल सकते हैं ना, सबको। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा साइन कॉस है, बाकी सब माइंड में रखो। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं जल्दी से। चलिए लेते हैं ना, y इक्वल टू 2 cos x, है ना। बस बेटा कुछ नहीं करना है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ग्राफिकली थोड़ा सा पहले दिखा लेते हैं, सब में तो है ना, बस एक आध दिखाते हैं। बाकी ग्राफ हम लोग है ना, वो मैंने बता दिया अभी आपको कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसी टाइम में साइन कॉस टैन का भी ग्राफ मैं बता दूंगा उसी टाइम में, ओके। और मतलब ग्राफ की हम कहानी ही ख़त्म कर देंगे उस टाइम में, बस याद रखना ना। जब मैं ग्राफ स्टार्ट करूंगा फंक्शन में, तो मैं ग्राफ की कहानी ही जड़ से समस्या ही ख़त्म कर दूंगा। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन, कॉट, सबका ग्राफ मैं एक साथ डिटेल कर दूंगा ना, बस टारगेट मेरा ये अभी तक है ना, अभी तक विचार बदले नहीं है। तो मतलब मॉडुलस फंक्शन है, सबका ग्राफ मैं एक साथ दे दूंगा। इसके अलावा उसी के है ना लास्ट वाले टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है ना, बाय विच यू कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ ग्राफ है ना। 2 cos x, 2 cos स्क्वायर एक्स, आंख बंद कर देखो ना, 2 cos x बनाना ना, तो कुछ नहीं करना है यार, है ना। 2 मल्टीपल हो जाएगा ना यहाँ से, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये इस तरीके से बड़ा बड़ा बनेगा ना। तो 2 ऊपर और -2 नीचे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना 2, मिनिमम वैल्यू कितना -2 है बाबा, 2 और -2 और 2, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। खत्म, बन गया। चलिए इतना सस्ता तो है नहीं, है ना। चलिए आते हैं डिटेल से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा लंबा करके बनाते हैं। ये शॉर्टकट में सोचने का तरीका अपना ग्राफ के सहारे, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाए, IIT वगैरह बनाते हैं तो लोग इसी तरह है ना फंक्शन ये ग्राफ के सहारे ही करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि cos x जो है, ठीक, ये -1 से 1 के बीच में है, ओके। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, तो कर दो 2 मल्टीप्लाई, 2 cos x, इधर भी और -2 इधर भी, है ना। हो गया। यहाँ 2 किया ना, तो 2 × -1 -2 हो जाएगा। मतलब क्या मिला हमको, 2 cos x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में, तो यहाँ लिख दो रेंज ऑफ f -2 से लेकर के 2 तक, खत्म। अच्छा, इसी में अगर इससे रहता क्वेश्चन 2 cos 2x, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता तो बात को अंतर नहीं पड़ता ना। cos 2x का वही हाल लिखते हैं हम लोग इस तरीके से ना, 1 और -1 वही काम कर दो, 2 से है ना, -2 से 2 के बीच में रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो अपना इस चीज़ को याद रखना अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, इससे मजेदार क्वेश्चन, हिटिंग क्वेश्चन एकदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लेते हैं 1 + 3 cos 2x। क्वेश्चन है f(x) = 1 + 3 cos 2x। मैंने तो बताया cos 2x का, है ना, कि cos 2x का ग्राफ हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी तुरंत बताया कि cos x जो है इस तरीके से 1 और -1, है ना। चलिए इसके बदले cos 2x लिख दो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है ना, ग्राफ में कोई अंतर नहीं पड़ता है यहाँ पर 2 रहने के बाद, है ना। अब क्या बोला, 3 मल्टीप्लाई करना है तो कर दो 3, आगे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ करना पड़ेगा, ओके, -3, है ना। लेकिन यहाँ अगर है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, बात जान लो एकदम गौर से बेटा, है ना, समझे। अगर यहाँ 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ होता तो 2 से दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। इस अपना सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए, लिख लीजिए, बार बार समझिए, बार बार पढ़िए, बना लोगे, है ना। चलिए हो गया। अभी अब क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, 1 ऐड करना है तो ऐड कर दो, 1 + 3 cos 2x, इधर 1 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, इधर 1 ऐड क्या हो जाएगा, इधर 1 ऐड करो क्या मिल जाएगा यार, क्या सोचते हो, 1 ऐड किए तो -2 मिल गया ना। मतलब कि रेंज यार क्या सोचता है, -2 से लेकर के 4, इतना आसान था सर, है ना, -2 से लेकर के 4 के बीच में। इसका थोड़ा हम लोग ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं ना। तो ग्राफिकल अप्रोच अगर देखा जाए
तो इसके ग्राफ को हम लोग इस ग्राफ को अगर बनाया जाए तो सबसे पहले तो है ना 1+3 cos x है मेरे पास, तो 1 प्लस है तो सबसे पहले हमको है ना 1 एक लाइन ऊपर जाना पड़ेगा। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन बनाओगे तो है ना समझ में आएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 का लाइन है ना, ये 0 का लाइन है, ओरिजिन का लाइन है, ये 1 ऊपर चलेगा हम लोग। अब है हमारे पास क्या है 1+3 cos 2x है ना, तो cos 2x से 3 ऊपर जाना है हमको, 3 ऊपर, तो यहाँ से 1 हो गया, फिर 1 2 3 ऊपर चले गए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्राफ है इस तरीके से, cos वाला है ना 1 2 3, तो 1 ये पूरा 1 लिया है ना, पूरा तो 1 ही लिया है ना यार, है ना, थोड़ा बड़ा ले लिया है ना, थोड़ा छोटा लेते, ठीक है। फिर से बनाते हैं ना, देख लिमिट में लो, अच्छा लगेगा ना। इस तरीके का अगर आ जाए तो 1 प्लस जैसे आगे आ गया ना तो ये ऊपर चला जाता है, एक ग्राफ है ना, एक लाइन ऊपर, हो गया। अब उसके बाद जो हम लोग 1+3 cos x, तो 3 cos x यानी 3 गुना ऊपर चला जाएगा मेरा ग्राफ है ना। जैसे 2 cos x का बनाया था ना, 2 cos x 2 पर चला गया था, 1 प्लस ऐड होता तो 1 है ना, एक लाइन ऊपर जा करके हम लोग वहाँ से काम करते, तो 1 2 3 आइडिया बता दूंगा ना, उस तरीके से करोगे तब है ना एक आधा आएगा, कुछ चांस तो बताया जाएगा। अब क्या है, 3 ऊपर तो 3 नीचे भी आएगा, तो 1 यहाँ से है, 2 है, 2 यहाँ से, ये 3 यहाँ से, तो ये -1 ये -2 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ है तो 2 ये 3 ये 4 ये, तो बस सोच लो कि कहाँ जाएगा ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना -2, मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गया, खत्म डायरेक्ट ग्राफ से ना। तो इस तरीके का ग्राफ, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, इस तरीके से ऐसे आएगा पूरा लंबा लंबा ऐसे ऐसे है ना, इधर से आएगा बेचारा ऐसे 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 है ना, जाता जाएगा ना, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ के हेल्प से ऐसे बनाना है। मैंने एक आध बता दिया ना, सब पर तो डिटेल नहीं कर पाएंगे ना, फिर ग्राफ हमको समझना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। कर दो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के हेल्प से किसी भी ग्राफ को इजीली बना सकते हैं ना। हाँ हाँ, बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए उसमें ना, बेसिक साइन कॉस टेन कॉस लॉग एक्सपोनेंशियल, वो बेसिक ग्राफ जो होता है वो पता होना चाहिए। बाकी एक जोड़ा एक घटाया, दो जोड़ा दो घटाया, सब 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 धुआं धुआं कर देगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ग्राफ वाला अगर नहीं हो रहा छोड़ देना है ना, ठीक है। नॉर्मल सा मेथड बनाओ, अभी ग्राफ वाला हम बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बाद सब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन आ लिया है ना, तो पहले हमने उसको ना, चाहो तो तुम ग्राफ के हेल्प से बना सकते हो, देख लो दिखा देते, सिर्फ है ना एक दर्शन दिखा देते हैं, दर्शन करवा देते हैं। देखिए क्या बोले थे कि ना +5 है ना, तो 5 ऊपर, सबसे पहले 5 ऊपर शिफ्ट कर जाओ ना। माइनस अगर 5 होता तो 5 नीचे शिफ्ट कर जाते, माइनस अगर 5 होता तो 5 ऑरिजिन से नीचे शिफ्ट कर जाते हैं ना, तो 5 ऊपर शिफ्ट कर गए। चलिए तो 1 2 3 4 5 शिफ्ट कर गए ना, 5, तो 5 का लाइन है, चलिए शिफ्ट कर गया हुआ है ना। अब ध्यान दीजिए एक बात और, अब उसके बाद क्या बोला गया है कि -4 cos x है ना, -4, तो +4 बोले तो ऊपर जाना है ना, -4 बोला है तो -4 बोला तो 4 नीचे हमको आना है सबसे पहले ना, 4 हमको सबसे पहले नीचे आना है। तो 1 2 3 4 यानी यहाँ, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, ऊपर जाएगा इस तरीके से। अच्छा 1 मिनट, अब है ना 4 जब नीचे आया है तो ये तो 5 लाइन है, ये 5 है, तो 1 2 3 4, चूंकि -4 बोला है तो माइनस बोले तो नीचे, प्लस बोले तो ऊपर शिफ्ट करना है। तो जब 4 नीचे आया तो क्या 4 ऊपर भी जाएगा, तो 1 2 3 4, क्या 9 हो जाएगा, 5 6 7 8 9, यानी 9 तक जाएगा इस तरीके से आगे करके, इस तरीके से ग्राफ बनेगा ना।
क्या ग्राफ बनाया यार इस तरीके से ना, ऐसे आएगा, लो बन गया ना कॉस का ग्राफ, उल्टा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया, रिवर्स हो गया। चलिए तो ये मैक्सिमम वैल्यू 9 और मिनिमम वैल्यू कितना 4 है ना, नहीं क्या बात करते हैं, 1 2 1 1 1 है ना, तो इसका जो रेंज हो जाएगा 1 से लेकर के कहाँ तक 9 तक। लो यार फटाक से निकाल दे ग्राफ की हेल्प से, है ना, कितना अच्छा ग्राफ है यार। चलिए अब लेते हैं इसके हेल्प से ना नॉर्मल मेथड, तो लो घूमते रहो इसी में ना, इसी में जीवन कट जाएगा 1 से लेकर के -1 तक। तो ये जो है ना, जब IIT वगैरह एग्जाम में रहा ना ऐसा होता है ना, तो विद्यार्थी लोग यहाँ पर इससे नहीं बनाते, इसे नहीं बनाते, तुरंत ये ग्राफ लगाता है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को कई एक बार वो पढ़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्चुअली, है ना। वो 12th का एग्जाम देकर सबसे पहले इस टॉपिक है ना, सबसे पहले ये इस पर विचार करने की चीज़ है। 12th तक में लगभग टॉपिक्स का स्टडी हो जाता है एक बार, और लगभग टॉपिक का स्टडी के बाद ये सब पढ़ने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। और स्टार्टिंग में पॉसिबल तो नहीं है कि ना 11th में ही काम शुरू कर दें, वो पूरा एकदम फिर डीप स्टडी करना पड़ेगा, है ना 11th से ही। वो जो लोग 12th में भी है ना इस वीडियो को लेकर है ना वॉच करते हैं, ठीक है, जो भी 12th से स्टडी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो 12th के लिए बेटर ऑप्शन है कि आराम से जो सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है एक बार, अब सारा टॉपिक पढ़ने के बाद ये चीज़ थोड़ा आसान हो जाता है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का है ना, किसी फंक्शन का जरूरत पड़ सकता है, 1 1 ऑन 2 मेनी 1 ऑन 2 कुछ जरूरत पड़ता है ना, कुछ भी, एनीथिंग है ना, गजड़ा मुरे आलू सब है ना। चलिए लिखते हैं, हो गया cos x। अब क्या है, -4 मल्टीप्लाई करो, -4 cos x, तो ये हो जाएगा -4 मेरा हो जाएगा, आई क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा क्या यार, साइन माइनस जब मल्टीप्लाई किए हो तो साइन तो है ना कन्वर्ज होना स्वाभाविक सी बात है, प्लस करने कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जब जैसे माइनस करते हैं साइन क्या होता है, उलट जाता है ना, साइन उलट जाएगा, तो साइन ले लो उल्टा, है ना, चूंकि माइनस किया ना। ये बात पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था, याद रखना, ठीक है। चलिए अब इसको ले लेते हैं -4 पहले, तो -4 से ग्रेटर देन इक्वल टू -4 cos x, और ये 4 है ना, 4 से लेस। चलिए उलट दिखा लेना, आगे लिख दी मिनिमम वैल्यू को। अब क्या है, +5 ऐड करना है, तो ऐड कर दो, तो -4 cos x +5, ये 9 हो जाएगा, 5 4 9, आई 5 4, अरे -1 है ना यार, -4 हाँ 1 पर ठीक था, 1 है ना, सॉरी यार, है ना, +5 और -4 1 मिल जाएगा, यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 9 के बीच में, है ना। तो जो मज़ा आया यार, हमको लगता है यही मज़ेदार है ना। हाँ बस एक ही बात याद रखना है कि जितना से 5 अगर 6 बोलता, तो ये 6 पर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, और उस पर ग्राफ बनता है, इसको भूल जाओ, ये एक्सिस को भूल जाओ। -5 बोलता तो -5 नीचे आते और उस पर इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ना। और फिर यहाँ बोला है 4 बोला है, तो 4 बोला है तो 4 ऊपर जाओ, है ना, -4 बोले तो 4 नीचे आओ, और वहाँ से है ना अपना वो साइन कॉस जो भी होता है वहाँ से ड्रॉ करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए उतारिए इसको जल्दी से। चलिए है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, बस स्टार्ट करते हैं ना, cos x से स्टार्ट करते हैं, cos x 1 -1 है ना। अब क्या मेरे पास है, इन्वर्स करना है, तो उलट दो सबसे पहले, cos x है ना, तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना। क्या यार कमाल का चीज़ यार, क्या क्या उल्टा होगा, है ना, पता भी नहीं चलता है। चलिए है ना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है सो हम लोग लास्ट में ही कर सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए लास्ट में ही करते हैं ना, सारा काम करते हैं पहले और लास्ट में उलट देंगे ना, बेटर होगा, ठीक है। अब -2 करना है हमको, लास्ट में उलट देंगे ना, -2 cos x करना है, तो -2 से किए, तो -2 से किए तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, याद है ना, माइनस से करते हैं साइन इन्वर्स हो जाता है, तो ये -2 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर आकर के -2 हो जाएगा, है ना। आगे इसको थोड़ा लिख दो, इसको -2 cos x 2 है ना।
चलिए अब क्या करना है, 3 ऐड करना है, नहीं 3 ऐड करना है ना, +3 है ना, 3 ऐड कर दीजिए, 3 माइनस 2 cos x 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा ना। अब इसको इन्वर्स कर दो तो 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 cos x है ना, इन्वर्स साइन भी इन्वर्स हो जाएगा 1/5 और ये भी इन्वर्स हो जाएगा ना, इस तरीके से 1 का 1 हो जाएगा ना। मतलब कि क्या हो गया मेरे पास अब बड़ा ही छोटा, बड़ा ही है ना, छोटा ही हो गया तो ले लो, डायरेक्ट लिख दो ना, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 1/5 मैक्सिमम वैल्यू 1, खत्म। चलिए तो बस आराम से बनाना है ना, हड़बड़ाना नहीं है, बस एक ही बात याद रखना है कि डिवीज़न करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस से है ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब भी साइन इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी सब कंडीशन में सेम ही रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, y = 3 sec x, हम लोग sec x का निकाले हैं, उसी मेथड से निकालना है ना, बस वही मेथड से हम सिर्फ हिंट करते हैं, बनाओगे तुम लोग है ना, बाकी तुम लोग होशियार हो ही। तो sec x का क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, उसका थोड़ा बड़ा पढ़ा है ना, इसका जो होता है -∞ से लेकर के -1 ना, और यूनियन कहाँ से 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, बस है ना, 1 के जगह पर 3 रख दो, यहाँ 1 आगे था ना। लो क्या बता रहे हैं आप सर, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो गया ना, आंसर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। बस ऐसे ही रहा ना, कर देना और क्या, बस ये तो नॉर्मल सा हो गया ना, तुक्का मार दिया ना। देखो यार बनाते इसको कैसे है ना, चलो अपना दिमाग में रखना, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में अगर एग्जाम में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन बनाते इसको कैसे है ना। चलिए तो हम sec x पर बात करते हैं, चूँकि ये y = दिया ना, इतना y = इतना, तो यहाँ से लिखिए ज़रा cos x -1 1, हमको 3 चाहिए तो कर दो 3 cos x, 3 ना 3, और ये क्या आ जाएगा -3 है ना। अब क्या मेरे पास है, इसको इन्वर्स कर देना, 1/3 cos x, तब ना sec x मिलेगा, तो बस इसी को करना है ना, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 है ना। नहीं यार ऐसे लिखो ना, ये 3 cos x के बदले क्या 1/y हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमको बनाना, रिजल्ट डायरेक्ट लेकर के आना है, 1/y लिख सकते हैं। देखो तो y = इतना, मतलब इसको तो लिख सकते हैं ना, y = 1/3 cos x तो लिख सकते हैं ना यार, तो 3 cos x = 1/y से नहीं मिल जाएगा। चलिए हो गया ना, 3 हो गया, ये -3 है ना, हमको y चाहिए ना, तो y उलट दो, ये इधर आ जाएगा 3, आई क्या आ जाएगा -3 है ना, मतलब कि y जो है 3 -3 और ये 3, सही हो गया, 3 से ग्रेटर, आंसर क्या है यार आंसर क्या है यार, -3, इस पर विचार करते हैं ना, यहाँ से लगा लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये 3, ये चाहिए यस, हाँ, तो 3 से क्या ग्रेटर है ना, इधर चला जाएगा, और -3 से ग्रेटर है ना, तो वही हो जाएगा फिर से हमको, यानी कि जो रेंज मेरा है -∞ से लेकर के -3 तक, और यूनियन फिर 3 से लेकर के ∞ तक। चलिए ओके सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया ना, अब अलग टाइप लेके चलते हैं ना, ये अभी तक टाइप 1 चल रहा था ना, सारा क्वेश्चन सेम टाइप से था, नेक्स्ट टाइप उठाते हैं ना।
चलिए नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, एफ एक्स इक्वल टू, और वेज बेटा सबका सेम है, सारे क्वेश्चन का वेज सेम, वेज अलग नहीं होता है ना, वेज अलग नहीं होता है, सबका वेज सेम है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना, दिख रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू, सबसे पहले काम करना है ना, दिख रहा है यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या दोनों सेम है ना, सेम आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो पा रहा है, यस हो पा रहा है, सेम एक्सप्रेशन में ना कर दो, या तो साइन में या तो कॉस में, तो 3 क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस ई क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए यह हो जाएगा 1 और प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लेके चले अगर, तो जरा सोचो तुम कि हम अगर साइन की बात करें ना, रेंज ऑफ साइन एक्स, तो क्या होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, जरा सोच के देखो ना, तो साइन स्क्वायर एक्स तो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, मतलब कहाँ से कहाँ देगा, 0 से लेकर के 1 तक का वैल्यू देगा। सोच के देख लो ना, ये खुद से सोचना मन में हमको, है ना, मन में सोचना है। अब उसके बाद लेके चले अगर हम यहाँ से, तो अब इस चीज़ को लेके चलो कि ओके साइन स्क्वायर एक्स और 1 है ना, अब इसके अकॉर्डिंग में इसको डाल दिए, अब उसको सॉल्व करता है ना ऊपर वाले को, यानी अगर इसका रेंज निकाल दें तो इसका भी रेंज निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम है ना, आइडेंटिटी तो सेम बन रहा है। चलिए साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, यहाँ 0 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ से बता दिए साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है ना, था ना, माइनस ये दे रहा था हमको -1 से लेकर के -1 के बीच में, तो हमको अब ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू नहीं चाहिए, क्यों, चूँकि स्क्वायर है ना, तो यहाँ से वैल्यू चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू हमको चाहिए ना, क्लियर। चलिए अब साइन स्क्वायर एक्स में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, बात समझ में आ गई हो ना, तो 2 हो गया, ये फिर 0 ना, 0 2 से है ना 0 ना, मल्टीप्लाइड बाई 0 विल गिव 0। अब क्या है 1 ऐड करना है, तो ऐड कर दो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, है ना, और कुछ कहानी फिनिश हो गया उनका। सो ये हो गया पूरा है, रेंज जो है डायरेक्ट लिख दी, रेंज ऑफ एफ कहाँ से 1 से लेकर के 3 के बीच में, बस खत्म। ये ना आंसर, क्वेश्चन 1 सही है, राइट। चलिए सीख गए आप लोग, और क्या है ना। अच्छा इस टाइप का जितना रह जाए, tan रह जाए, cot रह जाए, है ना, मतलब जिसका रिलेशन बन रहा हो और नहीं बन रहा, उसका हम लोग कुछ आइडेंटिटी उठाते हैं, वो हम लोग है ना अभी नॉर्मल सा बता दिया मैंने इस टाइप का कैसे बनाना है। और बाकी सारा प्रॉब्लम जब ऐसा कुछ आएगा तो उसके लिए हम लोग है ना स्पेशल ट्रिगोनोमेट्री में पूरा डिटेल देखा जाएगा ना, वहाँ पर ही कुछ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सब यही नहीं पढ़ना है, कुछ वहाँ के लिए भी छोड़ना है। चलिए अब उठाते हैं नेक्स्ट, बड़ा ही एक तो टाइप के तौर पर है ना, मैं इसे बता देता हूँ किस टाइप से बनाना है। अगर कोई फंक्शन जो है p साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस q कॉस स्क्वायर थीटा के तौर पर हो, ठीक है, यानी इस तरीके से हो, p साइन स्क्वायर थीटा और प्लस q कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो दिए थे ना उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो अगर इसका निकालना हमको है ना, तो बस इसका याद रखना है हमको कि इसका जो मिनिमम वैल्यू लेते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू 2√PQ लेते हैं, बस याद रखना है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तब इसमें लोग ट्रिगो पढ़ाए यार रहने देते हैं ना, क्योंकि अब है ना हमको ट्रिगो डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो फालतू के बकवास नहीं पढ़ते हम लोग, है ना। इसमें लोग ट्रिगो में पढ़े तो बेटर, मेरे विचार से बेटर होगा ना। ऐसे लोगों के चक्कर में हमको उड़ना नहीं है, समझे।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ए रेंज ऑफ, क्वेश्चन अच्छा है ना, एफ एक्स इक्वल टू दिए हुए है 1/3 sin x और प्लस 4 cos x और +7 इसका निकालना है ना। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल सा बात याद रखना है खाली कि है ना, एक सेट सिर्फ याद रखना है हमको। ये भी हमको ट्रिगो नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसका क्वेश्चन है ना कहीं देता है आर डी सर वगैरह। तो अगर कोई क्वेश्चन a sin x प्लस b cos x के फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो e जो लाइज करता है -a² प्लस b² का अंडर रूट, और ये a² प्लस b² का अंडर रूट के बीच लाई करता है, यानी इसका जो मैक्स मिनिमम वैल्यू है a² प्लस b² का अंडर रूट माइनस में और फिर a² प्लस b² का अंडर रूट प्लस में, मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो मैक्स और मीन के बीच में ये लाइज करता है। तो बस इसी के बल पर हमको काम करना है। ओके, अच्छा इसमें अगर है ना मान लो कि सी अलग से ऐड कर दे या प्लस माइनस ऐड कर, तुम भी प्लस माइनस ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं होता ना लास्ट में। इस तरीके से काम करता है, ठीक है, बस इस थ्योरी को याद रखना है। तो इस अकॉर्डिंग सबसे पहले नीचे वाला का निकालते हैं। 3 sin x अब प्लस 4 cos x किस किस से भी ट्राई करेगा, तो कर दो जरा। ए के बदले कितना है 3 है ना, और बी के बदले क्या है 4 है। तो 3 3 9 प्लस है ना 9 और प्लस 16 16 9 25 5 हो जाएगा, यस और नो। तो इधर -5 और इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। a² प्लस b² तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट 5, आगे माइनस लगा दो माइनस, और फिर क्या a² प्लस b², तो a के बदले कितना 3 और b के बदले 4, तो 9 और प्लस 16 है ना, क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख दिया मैंने। अब यहाँ क्या बोला 7 ऐड करना, तो ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7 ना। चलिए ये हो जाएगा कितना 12, आई क्या आ जाएगा 2 है ना। अब अपॉन कर दो 1 है ना, आंसर क्या हमारा, यस 1/3 sin x 4 cos x प्लस 7 1/12 कन्वर्ट है ना, इधर ये भी इधर 1/2। तो ये क्या छोटा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम दिखने लग रहा है ना, हो भी जाएगा ना, चूँकि 1/12 से ग्रेटर और 1/2 से लेस। तो इसका जो रेंज हो जाएगा मेरा 1/12 1/2। चलिए ओके, बस अपना याद रखना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, अपना बनाओगे है ना इस टाइप का काम, इसी क्वेश्चन में उतारना, अपना उतार लो इसको। मैं एक क्वेश्चन और इसी में दे देता हूँ, नहीं आएगा तो आप मुझे जीमेल में बताओगे, है ना, मैं अपना जीमेल आज यहाँ ऐड कर दूंगा, अपना बताओगे, है ना। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, काफ़ी है ना, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन 24 ऊपर में ना, 5 cos x माइनस 12 sin x, यहाँ माइनस रह सकता है ना 12, मतलब रूल में माइनस में है ना, प्लस माइनस कुछ भी रहो कोई अंतर नहीं पड़ता ना, sin x प्लस 19। चलिए दोनों का आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपका है -1/12 -1/2 है ना, सॉरी -1/2 एंड -1/12 है ना, -1/12 और 2 है, सॉरी 12 और 2 होगा ना, क्योंकि बड़ा ये ना हो जाएगा, सॉरी 1/2 ना बड़ा हो जाएगा। साइन का खेल है ना, जब लास्ट में करोगे तो ध्यान देके करोगे ना। इसका आंसर आपका है 3/4 to 4, 3/4 to 4। ये IIT में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये इस तरीके से कहानी फिनिश, तरीका सेम था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं वो उसका कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब रेंज लगभग मैंने ख़त्म कर दिया है ना, जो भी इम्पोर्टेंट था तरीका इस तक में फिनिश हो गया। अब कल हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट का कांस्टेंट फंक्शन है ना, कुछ फंक्शन स्टार्ट कर दें है ना, मतलब छोटा छोटा फंक्शन एक साथ कर लें हम लोग, और बड़ा बड़ा फंक्शन जो है जैसे जिसका अलग अलग डिटेल हम देंगे है ना। हो सकता है कि एक एक फंक्शन 2-3 लेक्चर में जो है ना, मॉडुलस का 2-3 वीडियो हो जाएगा, याद रखना अपना बेटा है ना, मॉडुलस का, और फिर लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, फिर आपका जो है सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा अलग से, फिर आपका उसका एकदम डिटेल 2-3 लेक्चर सबका आएगा ना। फिर आपका उसके बाद एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर आपका अगर ज़रूरत पड़ी तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक्स सबका ग्राफ एक ही साथ हम करवा देंगे, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। मतलब अभी है ना, उम्मीद है मैं फंक्शन के अभी मैं है ना 15 से 20 वीडियो और देने वाला हूँ। अब ये मेरा अपना टारगेट है ना, जिस टॉपिक में दिक्कत हो उठाओ और पढ़ है ना वीडियो देखना शुरू करो, जिस टॉपिक में दिक्कत हो। बात आ रही समझ में? जिस टॉपिक में प्रॉब्लम उठाओ और वीडियो देखना शुरू करो। और वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो फिलहाल मैंने व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर किया है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ईमेल मेरा डाला हुआ है ना, आप ईमेल करो है ना, मैं उस पर जरूर ना कोई रिटर्न जरूर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब हर एक चीज़ मेरे लिए मायने रखता है, ठीक। तो बस इस चीज़ को याद रखो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, अगर कोई प्रॉब्लम आए और टीचर ना सॉल्व करे तो प्रॉब्लम है किस काम का, बच्चा है किस काम का, वो टीचर है किस काम का, ठीक है। आप मुझे मेल भी बता सकते हो, मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन जरूर दूंगा। पढ़ाई से रिलेटेड है ना, लाइफ में क्या करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड अगर कुछ चाहते हो, मैं इस पर ज़्यादा थेसिस तो नहीं देता है ना ज़्यादा, मैं इस पर वीडियो भी नहीं बनाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि है ना मेरी एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि मेरी ये अपना अंदर का ये है, या जो कह लो उसको है ना, मैं एक बार जो कमेंट कर देता हूँ ना जिस चीज़ के प्रति बेटा, जिस चीज़ के प्रति, वो खैर है ना करके ही ढालता हूँ। तो इस चीज़ को है ना अंदर से मैं एक बार कह चुके हैं ना, अंदर से उस चीज़ को मैंने कह चुका है। तो बस ओवरऑल बाकी बातें है ना, थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए आप लोग, ठीक है। तो हम भी संडे वार्ता करेंगे है ना टाइम मिलेगी संडे वार्ता तो बहुत किया जाएगा, कुछ लेक्चर्स वगैरह अच्छे खासे लेक्चर्स तैयार हो जाए, क्योंकि मेरे फंक्शन के 10 है ना 15 लेक्चर तो कम से कम और जरूर आएंगे यार, 15 लेक्चर जरूर आएंगे ना, 15 तैयार हो चुके हैं, लगभग 15 और है ना, मतलब 25 से 30 लेक्चर मेरे फंक्शन के आएंगे स्पेशल ग्राफ के साथ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है सारा। इसके अलावा एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें मैंने सारा डेटा एक साथ तैयार कर रखा है यार है ना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के चलते। वो एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें सारा ग्राफ एक साथ रहेगा, सारा ग्राफ कैसे कैसे ग्राफ, बस नॉर्मल सा ड्रॉ कैसे करना, फटाफट कैसे ड्रॉ करना है सीखना है, यानी एक बार में ना वो आएगा आधे घंटे के आसपास का लेक्चर, और वो है ना बस बनाते जाएंगे, और वो ना इस तरह का ग्राफ, ऐसा ग्राफ ऐसा ग्राफ ऐसा ग्राफ ऐसा ग्राफ ऐसा ग्राफ ऐसा ग्राफ ऐसा ग्राफ, उसको डील कर देना ना। ओवरऑल फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बने रहिए पीके पांडे के साथ, संटू गुरु के साथ। थैंक यू।